राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन हरिराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वो पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थी। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले गए तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गई, आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठे सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मगन थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे भिंद गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गई। तभी हरिराम ने सुकन्या को कहा, बेटा, दर्शन हो गए हो तो चलें। सुकन्या राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर लेकर जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरिराम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन न जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वो फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते हुए 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वह तो राधा रमन जी की दीवानी हो चुकी थी और उधर राधा रमन जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमण करते थे,
अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि राधा रमणा रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमण जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वह समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमणा को पसंद आ चुकी हैं। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमण जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमण जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हो और वजन के कारण उसे चला नहीं जाया जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले गहरी मुस्कान वाले राधा रमणा ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता कि वह भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी। तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ न आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की मेहमान ही। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था। उसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट यानी एक्सरे देखी तो उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहाँ उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो राधा रमण जी की आकृति है। सुकन्या ये देखकर हैरान हो गई। राधा रमण जी को मैं वहाँ नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमण जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगी। न जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसके हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमण जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चले गई थी? जब से तू गई है हमारे तो राधा रमण जी की मुख की कांति फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनके दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि वो प्रसन्न हो जाए। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमण जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगे गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया ये तुम्हारी गुलकंद को रोज आरोगते थे। ये सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख
अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहाँ पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसके हृदय में छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे कुछ ही दिन हैं उससे पहले ही इसको कुछ ही हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू भी कर चुकी हुई थी और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती हैं। हरिराम ये देखकर हैरान होता जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती हैं। जब सुकन्या ने बांसुरी को विराम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से आए एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वो बांसुरी वादन नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला ये कुछ दिनों की मेहमान हैं। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वो छेद किसी चीज़ का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमारी सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। ये बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक वो राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिताजी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर लालजू की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। अगर कभी भूलवश कोई बीमारी उनके भक्तों के पास आज भी जाए तो लालजू इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारी छू मंतर हो जाती हैं। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीवचन वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वो बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वो मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वो प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी के आगे भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी और वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी
और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बोला, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उसे कोई सवाल कर रहे हैं कि वो शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की चाहें। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही हैं, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटे की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ, बेटे की शादी कैसी हुई थी। मगर ये क्या, वो तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बाकी बिहारी के मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी ये कैसी कृपा है। अगले दिन बाकी बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बाकी बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा नियमित सेवा करता रहूँगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हर जगह बाकी बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। गरीबी से जूझते सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी और नित्य नेम करके ही वह दिन की शुरुआत करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। पूजा खत्म करके वह घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा के घर की तरफ बढ़ा, कमरे से धुआं निकल रहा था। वो अंदर की तरफ भागा। सरला, उसने जोर से आवाज़ दी। क्या हुआ? वो भी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हुआ? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोर से आग फैल गई थी। पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटोग्राफ जलकर राख हो गए थे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को कि जो पैसा वो महीना भर मेहनत करके लाया था सब उसने स्वाह कर दिया। उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। यह सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मनी मन खुद को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वो पैसे के लिए पूछेगा? सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है। हाँ बना लूँगी, दुखी मन से वो बोली। पति के लिए निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेलियाँ रुक्मणी के घर पहुँची। उसे देखते सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सारी घटना सुनकर वो भी परेशान हो गए। उसे सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब भली करेंगे। वो चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वो पूजा घर में जाकर बैठ गए। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गई। जिस प्लेट के में उसने रुपए रखे थे वो ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। अचानक ये सब देख सरला की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से और मजबूत होने लगी। अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखे। मेरे ठाकुर कभी किसी का गलत या अमंगल होने नहीं देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप सोचते हैं कुछ और हैं और होता कुछ और है। पर कुछ समय बीतने के बाद आपको ये एहसास होता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ।
बस आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, हर हाल में सब्र बनाए रखें। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो, इसके फल सदैव मीठे होते हैं। सही समर्थ रामदास स्वामी एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। दोपहर के समय एक बहुत बड़े कुएं से लगे एक वृक्ष के पास पहुंचकर वे विश्राम करने के लिए रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया। वृक्ष के एक शाखा कुएं के ऊपर थी। उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई इस शाखा को काट सकता है? इस शाखा के पत्ते पतझड़ में गिरकर कुएं का पानी दूषित करते होंगे, परंतु शाखा को उसके मूल स्थान से ही काटना पड़ेगा। वृक्ष बिल्कुल सीधा था। उस शाखा के अतिरिक्त वहाँ दूसरी कोई शाखा नहीं थी जिस पर खड़े होकर कोई उस शाखा को काट सके। शाखा का मूल स्थान से काटने का मतलब था कि उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटा जाए। पैरों को टिकाने का कोई स्थान ही न था। निश्चित ही शाखा काटने वाला कुएं में गिरेगा और उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। जब बहुत समय तक कोई बड़ा गुरु भाई सामने नहीं आया, तब श्री अंबादास जी नाम के शिष्य सामने आकर प्रणाम करके बोले, यदि आप आज्ञा दें तो गुरुदेव जरूर काट दूंगा। अंबादास ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि डाल काटने पर तुम इस गहरे कुएं में गिर जाओगे? अंबादास ने कहा, भगवान, क्या गुरुदेव की आज्ञा पालन करके आज तक कोई गिरा है? समर्थ स्वामी प्रसन्न होकर बोले, तो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और उस शाखा को काट डालो। सभी शिष्य यह आज्ञा सुनकर श्री समर्थ के मुख की ओर निहारते, कभी अंबादास की ओर निहारते तो कभी उस शाखा की ओर। गुरु की आज्ञा पाते ही उसने अपनी धोती बांधी और कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गया। उसी शाखा पर खड़े होकर उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। श्री रामदास स्वामी ने फिर परीक्षा लेने हेतु कहा, सोच समझकर विचार करना। ऐसे डाल काटने में तो तू कुएं में चला जाएगा, परंतु इस बार भी वह नहीं डरा। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी महती कृपा मुझे संसार सागर से पार उतारने में पूर्ण समर्थ हैं, तो फिर यह कूप किस गणना में है? मैं तो आपके आशीर्वाद से ही आज तक सदैव सुरक्षित रहा हूँ। कुआं हो या साक्षात यमराज ही क्यों ना जाए, आपकी कृपा से मेरा बाल भी बाका न होगा। और आपकी कृपा के बिना मैं चाहे कुएं में गिर जाऊं यह डाल न काट कर बाहर ही खड़ा रहूं, अगले पल भी जीवित रह सकूंगा, ये क्या पता है। गुरुजी महाराज जी ने कहा, जब इतनी श्रद्धा है तो फिर अपना काम करो। श्री समर्थ ने आज्ञा प्रदान कर दी। शाखा आदि से कुछ ज़्यादा ही कट पाई थी कि टूटकर अंबादास के साथ कुएं में जा गिरी। सभी शिष्य व्याकुल हो उठे, परंतु स्वामी समरदास रामदास शांत बैठे रहे। उनमें जिसकी इतनी श्रद्धा है उसका अमंगल संभव ही न था। अंबादास जैसे ही कुएं में गिरा तो श्री राम जी ने उनको धर लिया। अंबादास जी को कुएं में अपने इष्ट देव भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। शिष्यों के प्रयास से अंबादास को कुएं से निकाला गया तो वह गुरुदेव के चरणों में लेट गया। आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने कर दिया, तो अब कल्याण रूप हो गया। श्री समर्थ रामदास जी ने कहा। तभी से अंबादास जी का नाम कल्याण स्वामी हो गया। एक सांप बड़ा दुष्ट था। सभी पशु पक्षी उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह किसी के छोटे बच्चों, किसी के अंडों को खा जाता था। भयंकर विस्तर होने के कारण कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। एक दिन एक बाज ने उसे पकड़ लिया और वह बाज उस सांप को पंजों में दबाकर आसमान पे ले उड़ा जा रहा था। अचानक पंजे से सांप छूट गया और कुएं में गिर गया। बाज ने बहुत कोशिश की, आखिर थक हार कर चला गया। सांप ने देखा कुएं में बड़े साइज के बहुत सारे मेंढक मौजूद हैं। आखिर उसने एक मेंढक को बुलाया और कहा, मैं सांप हूँ, मेरा जहर तुम सबको पानी में मार देगा। ऐसा करो, रोज एक मेंढक तुम मेरे पास भेजा करो, वो मेरी सेवा करेगा और तुम सब बहुत आराम से रह सकते हो। पर याद रखना, एक मेंढक रोज रोज आना चाहिए। एक एक करके सारे मेंढकों को सांप खा गया। जब अकेले प्रधान मेंढक बचा, तब सांप ने चबूतरे से उतरकर पानी में आया और बोला, प्रधान जी, आज आपकी बारी है। प्रधान मेंढक ने कहा, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है।
सांप बोला, जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उसका ये अंजाम होता है। फिर उसने प्रधान जी को गटक लिया। कुछ देर के बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता कुएं के ऊपर आकर चबूतरे पर लेट गया। तभी एक बाज ने आकर सांप को दबोच लिया। पहचान सांप मुझे, मैं वही बाज हूँ जिसके बच्चे तूने पिछले साल खा लिए थे, और जब तुझे पकड़कर ले जा रहा था तब तू मेरे पंजे से छूटकर कुएं में जा गिरा। तब से मैं रोज तेरी हरकत पर नज़र रखता हूँ। आज तो सारे मेंढक खाकर काफ़ी मोटा हो गया। मेरे फिर से बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो तुझे जिंदा नोच नोच कर अपने भाई बहनों का बदला लेंगे। फिर बाज सांप को लेकर उड़ गया अपने घोंसले की तरफ। बुराई एक दिन हार जाती हैं, वो चाहे कितनी भी ताकतवर हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।